दोस्तों, आज की कहानी है। लगता है भाभी अब तुम थक गई हो मेरी माँ की सेवा करते करते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। भाभी आप माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। माँ के दांत में दर्द है फिर भी उन्हें खाने में सिर्फ सब्जी रोटी दे दी, दलिया या फिर खिचड़ी ही पका देती। रितु ने अपनी भाभी माधवी से कहा, लेकिन दीदी माँ ने ही खिचड़ी के लिए मना कर दिया था। बोली रोज रोज मुझे खिचड़ी नहीं भाती। ये सब तो बहाने हैं काम से बचने के। जब मैं यहाँ थी तो माँ को कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। माधवी की ननद रितु बिना कुछ सुने अपना ही राग अलापे जा रही थी। माधवी को बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि अपनी बेटी की इन बेतुकी बातों पर सासू माँ बिल्कुल शुभ थी। शुभ ही नहीं बल्कि ऐसा मुंह बनाकर बैठी थी जैसे सच में उनकी बहू माधवी उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। माधवी उन दोनों का मुंह ही देख रही थी कि रितु फिर बोल पड़ी, अगर आपसे माँ की सेवा नहीं होती तो साफ साफ कह दीजिए, मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर तो माधवी से रहा नहीं गया। वो भराए गले से बोली, लेकिन दीदी ये घर तो माँ का ही है ना। माँ कुछ बोलती है तो मैं कभी मना करती हूँ क्या? जो खाना हो वो बता भी तो सकती है। अब माँ क्या बोलेगी आपको खुद से ही सोचना चाहिए। फिर रितु ने अपनी माँ जानकी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो माँ कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लगता है तुम्हारी बहू अब थक गई है। माधवी इंतजार कर रही थी कि उसकी सासू माँ शायद अपनी सूबी तोड़कर उसके पक्ष में कुछ बोलेगी, लेकिन जानकी जी ने अपनी सूबी तोड़ते हुए कहा, रहने देना बेटा, तू क्यों परेशान होती है? अब उम्र हो चली है मेरी, बेटा बहू जैसे रखेंगे रह लूंगी। ये बात सुनकर माधवी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि घर में अभी तक वे जानकी जी की ही चलती थी। उनका बेटा उन्हें बहुत सम्मान देता था और माधवी वह भी उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। लेकिन बेटी के सामने उनका ये दोहरा रूप माधवी की समझ से परे था। वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। रितु बिना कुछ कहे ही अपनी माँ का सामान पैक करने लगी और ऑटो लेकर दोनों माँ बेटी चल पड़ी। उधर माधवी परेशान थी। उसके पति मुकेश का फोन भी नहीं लग रहा था। अचानक से माँ के इस तरह जाने पर पता नहीं मुकेश कैसे प्रतिक्रिया करेगा। कहीं वह भी उसी को उसके लिए जिम्मेदार समझने लगा तो ये सोच कर माधवी और परेशान हो रही थी। जब रात को मुकेश घर आया तो माँ को ना पाकर माधवी से पूछा। माधवी ने डरते हुए सिर्फ इतना ही कहा। वह दीदी का मन था कि कुछ दिन माँ उनके साथ रहे, इसलिए वह माँ को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गई। ओ चलो कोई बात नहीं, मुकेश ने ऐसा कहा तो माधवी की जान में जान आई। उधर रितु और माँ को अपने घर ले जाकर खुद को बड़ा समझ रही थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ अपने सास ससुर से अलग रहती थी। माँ के जाने से उसे कुछ फायदा ही हुआ क्योंकि जानकी जी घर पर रहती थी तो रितु अपने बाहर के काम बेफिक्री से निपटा लेती थी। साथ ही वह अपने 7 साल के बेटे को भी उनके भरोसे घर पर छोड़कर चली जाती थी। रितु के घर पर सभी देरी से खाना खाते थे, लेकिन जानकी जी को तो
जल्दी खाने की आदत थी। दामाद जी को चटपटा खाने की आदत थी, हम जिसके कारण अधिकतर मसालेदार खाना नहीं बनता था, सो उनको खाना हजम नहीं होता था, ढंग से नींद भी नहीं आती थी क्योंकि वह अपने नाती के साथ उसी के कमरे में सोती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी बातें बनाते थे कि आजकल की बहुएं सास ससुर के बजाय माँ बाप को साथ रखना चाहती हैं। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि अपने घर में ही जिंदगी सुचारू ढंग से चल रही थी। माधवी की कोई गलती नहीं थी, वहाँ तो समय पर काम न होने पर वह बहू को दो बातें भी सुना देती थी, लेकिन जब बेटी को तो कुछ बोल भी नहीं पाती। एक हफ्ते बाद जानकी जी रितु से बोली, बेटी मुझे अपने घर जाना है। क्यों माँ, फिर से अपनी बहू की बातें सुनने का मन कर रहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वह कहाँ मुझे कुछ सुनाती है, वह तो मैं ही उसे नहीं समझती। बेटी के घर यूं इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता, कहकर वो अपना बैग पैक करने लगी। रितु को भी समझ में आ रहा था कि माँ अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि अपना घर तो अपना घर ही होता है। अपने घर आते ही जानकी जी ने आवाज लगाई, माधवी बहू, जरा एक कप चाय बनाना। माधवी खुशी से भागती हुई और जानकी जी का बैग उनके कमरे में रख आई।